मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से, क्या पता उनके पास इनकार करने का वक्त ना हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजू उपाध्याय और स्वागत है आप सभी को आज की एक नई सुबह में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं कि मैं जितनी भी कहानियां बताता हूं, इन कहानियों को आप मजाक में ना लें। जितनी भी कहानियां हैं उसको अगर ध्यान से देखें तो उसमें बहुत बड़ी रहस्य छुपी हुई रहती है। उस रहस्य को जानने की कोशिश करें और उसके ज़रिए आपके जीवन में होने वाले कुछ बदलाव को बदलने की कोशिश कीजिए। मेरे इसी के कारण मैं आपको हर रोज़ एक नई कहानी सुनाता हूँ। तो आज बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जहाँ में एक गरीब किसान था और उसका बेटा। किसान बहुत ही गरीब था और किसान ने सोचा कि बड़े होकर उनके बेटे घर में खेती करेगा। तो लेकिन बेटे को कि अपने राज्य के सैनिक में जाने का मन था। वो चाहता था कि अपने राज्य के लिए कुछ करे, अपने राज्य के सैनिक में ज्वाइन हो। तो उसके लिए एक दिन बेटे ने डरते डरते अपने पापा से कहा कि पिताजी, मुझे तो सैनिक में जाना है, मुझे खेती नहीं करना है। तो पिताजी ने भी कहा ठीक है, सैनिक में जाना है, उसके लिए तो प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है, वहाँ में तलवारबाजी सीख के वहाँ में जीतना पड़ता है, तभी जा पाओगे। तो बेटे ने कहा ठीक है, मैं सीख लूँगा। तो बेटे तलवारबाजी सीखने के लिए गया। जैसे तलवारबाजी 2-3 दिन सीखने के बाद उनको पता चला कि ये तो उनके बस का नहीं है, तो वो फिर से वापस घर में आ गया। तो बेटे को ऐसे पता चला कि जो कि उस राज्य के सेनापति थे, उनके किसी रिश्तेदार का अपना दोस्त था। तो वो बच्चा ने अपने माँ से बात कर कहा कि मुझे उस रिश्तेदार से मिलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वो बच्चा वो रिश्तेदार के पास जाकर बोलता है कि मुझे भी सैनिक में भर्ती होना है, मैंने तलवारबाजी सीख के कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, आप कृपा करके सेनापति से बात करके मेरी ज्वाइनिंग करवा दीजिए सेना में। उन रिश्तेदार ने जाकर सेनापति को बोला तो सेनापति अपने दोस्त का बात टाल ना सका, तो उसको बैक डोर से एंट्री मिल गई, पीछे वाला डोर से, ताकि उतना जानता नहीं था फिर भी उसको एंट्री मिल गई। और उसको ऐसे फोर्स पर रखा गया कि जो रिजर्व फोर्स होता है, जो जिसको ज़्यादा युद्ध पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल गई। तो थोड़े दिन तो ऐसे गुजर गए। उसके बाद उस राज्य में एक दिन ऐसी आफत आ गई कि जो रिजर्व फोर्स थे उनको भी युद्ध के लिए लेके जाना पड़ा। तो उस लड़का को भी जाना पड़ा। तो जैसे युद्ध में जाने के बाद पता चला कि उसको तो तलवारबाजी आती ही नहीं थी, वह किसी दुश्मन के बीच में घिर गया था। तो दूसरे दोस्तों ने, दूसरे सैनिकों ने उसको 3-4 लोगों ने जाकर उसको बचा के लेके आया। जैसे युद्ध खत्म हुआ तो सैनिकों ने कहा सेनापति से, ये किसको रख लिया, इसको तो रखना ही नहीं चाहिए, इसको युद्ध करने भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो दूसरे सैनिक ने ताना दिया सेनापति को। तो सेनापति ने उससे गुस्से में कह दिया कि निकल जाओ इसी वक्त यहाँ से, जाकर पहरादारी करो, तुम्हारा काम सिर्फ पहरा देना है और कुछ नहीं। तो उसके बाद वह लड़का अपने राज दरबार में जाकर पहरा देने लगा। रोज रात को जाता, रात को जाकर पहरा देता। तो उस बच्चे ने सोचा ठीक है, अगर इधर ही मिल गया है तो इधर तो राजा आते जाते रहते हैं, किसी न किसी दिन तो राजा से मिलकर कुछ अच्छी पोजीशन के लिए बात कर ही लूँगा। तो एक दिन वैसे पहरा दे रहा था, ठंडा में सिकुड़ता हुआ पतला सा कपड़ा था। उसके बाद राजा जैसे सामने आए तो राजा ने देखा, अरे इतने पतले कपड़े में इतने ठंडे में ठिठुरते हुए। तो उस लड़के ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, मैं ऐसे 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 रोज आता हूँ, ठंडे में ठिठुरता हुआ काम करता हूँ, सुबह फिर चला जाता हूँ। तो उस समय राजा ने कहा कि ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हें अंदर जाके कुछ गर्म कंबल भिजवा देता हूँ। तो जैसे ही राजा ने उसे कहा तो उसको भी एक आशा हो गई कि हाँ, राजा ने बोला है तो गर्म कंबल भिजवा देगा। उसे राजा तो अंदर गया और राजा आदमी बहुत बिजी होते हैं, वो भूल गया। उसके बाद सुबह कुछ सैनिक आके उनसे बोलते हैं कि महाराज, जिसको कल आपने रात में चादर भिजवाने की बात की थी वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, वो उसका देहांत हो चुका है। तो राजा चौंक गया। उसके बाद जैसे वो उस लड़के के मृतक शरीर के पास जाकर पहुंचता है तो उसके सामने एक पर्ची लिखी हुई थी और पर्ची में ये लिखा था कि इतने दिन से मैं काम कर रहा था, काम कर पा रहा था, लेकिन जब कल आपने आकर बोला कि मैं अंदर से जाकर गर्म कंबल भिजवा देता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे और ठंडी लगने लगी और मैं सोचने लगा कि अब थोड़ी समय की बात है, अंदर से राजा कंबल भिजवा देंगे तो उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे और ज़्यादा ठंडी लगने लगी। जितना समय बीतता जा रहा मैं उतना ठंड से सिकुड़ता गया और अभी शायद लग रही है कि मेरी अंतिम समय है, मैं इससे और शायद ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। तो राजा को बहुत दुख हुआ। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सहारे इंसान को खोखला कर देती है, उम्मीदें इंसान को तोड़ देती है। अगर उस समय राजा ने ये नहीं कहा होता कि उसको कि वो गर्म कंबल भिजवा रहा है तो वो रोज की तरह वो अपने काम कर कर निकल जाता। जैसे राजा ने उसको कहा कि गर्म कंबल भिजवा देता हूँ तो उसके अंदर वो इच्छा जाग गई कि हाँ अब तो कुछ होने वाला है। तो इसीलिए मेरा कहना यह है
और इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझना है कि आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। आपको जो भी करना है अपने दम पर करना है, अपने इच्छा के अनुसार करना है, अपने मन जो बोलता है उसके अनुसार करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक नई कहानी के साथ। तो आज मुझे बिता दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।